हरे कृष्णा। आज की क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। आज की पद्यावली क्लास से पहले हम कीर्तन करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभु, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, शिल प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आज की पद्यावली क्लास में स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री पद्यावली के 61-62 श्लोक से रूप गोस्वामी द्वारा कंपाइल्ड संकलित ये पद्यावली है। जैसे दीपावली शब्द है, दीपों की आवली मतलब दीपों की पंक्ति, उसी प्रकार से पद्यों की पंक्तियां हैं। इसको रूप गोस्वामी ने अलग अलग भक्तों, महान भक्तों, आचार्यों के जो श्लोक हैं, उनके कथन है, मुख्य श्लोक, उनको संकलित किया, कंपाइल किया है और ये पद्यावली की रचना की। श्री रूप गोस्वामी की रचना है। कल हम 61-62 श्लोक से श्रवण कर रहे थे। आज हम 63 से करेंगे। श्लोक नंबर 63 से करेंगे। ये सब भक्तों की दीनमय उक्तियां हैं, दीनतामय। भक्त कैसे भगवान से प्रार्थना करते। कल हमने सुना था 62 श्लोक में ईश्वरपुरी निवेदन करते हैं भगवान से, हे मुकुंद, आपके स्मरण मात्र से श्रीधाम वृंदावन में विराजमान आम का वृक्ष भी वायु के द्वारा संचालित अपनी शाखाओं से नृत्य करता है, भ्रमरों की मधुर ध्वनि से गायन करता दिखता है। वृक्ष भी एवं अपने पुष्परस बिंदियों से अश्रुधारा सी बहाता है तथा नवीन अंकुर समूह द्वारा रोमांचित सा होता, मूर्छित होता है। वह प्राण समान प्रिय कृष्ण, कहिए तो सही,
आम का वृक्ष जब ऐसा करता है, लेकिन हमारे चित्त में तो आपका नाम ही नहीं आता है। हमारे चित्त में तो आपका नाम ही नहीं आता, क्या कारण है? पूर्वोक्त प्रेम के सात्विक भाव को उदय होना तो दूर रहा, हमारे चित्त में तो आपका नाम ही नहीं आता। इसके बाद आगे जो कविराज भक्त उत्कल कहते हैं, या द्रौपदी परित्राणे, कहते हैं या द्रौपदी परित्राणे या गजेंद्रस्य मोक्षणे मय्यार्ते करुणामूर्ते सात्वर सात्वरा कव गता हरे। कवि कहते हैं करुणामूर्ते, द्रौपदी की रक्षा के समय एवं ग्रह से गजेंद्र की मुक्ति करने के समय जो आपकी उतावली त्वरा थी, उतावलापन था, वो मुझ आर्त दीन दुखिया के सामने कहाँ चली गई? जो उतावलापन आपने गजराज के समय दिखाया था, जो उतावलापन आपने द्रौपदी के समय दिखाया था, वो मुझ आर्त दीन दुखिया के समय कहाँ चले गए? वो आर्त। आगे बोलते हैं, जगन्नाथ सेन से बोलते हैं, दीनबन्धुरिति नाम ते स्मरन् यादवेन्द्र पतितो अहमुत्सहे भक्तिवत्सल्यतया त्वयि श्रुते मामकं हृदयमाशुकं पते। पंडित आज जगन्नाथ सेन जी कहते हैं, यादवेंद्र, कृष्ण को यादवेंद्र कर रहे हैं, यादवेंद्र, यद्यपि मैं महापतित हूँ, अतः मेरा उद्धार होना भी कठिन है, तथापि आपका दीनबंधु ऐसा नाम स्मरण करने से, यद्यपि महापतित था, मेरा नाम उद्धार करना भी कठिन है, तथापि आपका दीन बंधु ऐसा नाम स्मरण करने से तो मैं भी उत्साह कर लेता हूँ, मुझ दीन का भी उद्धार हो जाएगा। परंतु जब मेरे कानों में बात आती कि भगवान तो भक्त वत्सल है, तब तो मेरा हृदय शीघ्र ही कांपने लगता है। ये भक्त कहते हैं, हे यादवेंद्र, यद्यपि मैं महापतित हूँ, अतः मेरा उद्धार होना बहुत कठिन लगता है मुझे भक्त प्रार्थना कर, तथापि आपका दीन बंधु ऐसा नाम स्मरण करने से तो मेरे को भी उत्साह हो जाता है कि मैं आपका दीन बंधु, और मुझ दीन का भी उद्धार हो जाएगा। परंतु जब मेरे कानों में ये बात आती है कि भगवान तो भक्त वत्सल है, तब मेरा हृदय शीघ्र ही कांपने लगता है, क्योंकि भक्त वत्सल है, लेकिन मैं अपने आप को भक्त नहीं समझता, इसलिए मेरा हृदय कांपने लगता है। इस प्रकार से ये श्लोक में बताया जा रहा है। इसके बाद धनंजय, भक्त धनंजय कहते हैं, स्तावकास्त चतुर्मुखादयो भावकास्तु भगवन् भवादय सेवकाशतमखादयसुरा वासुदेव यदि के तदा वयम। भक्त धनंजय कहते हैं, भगवान ब्रह्मा प्रवृत्ति आपकी स्तुति करने वाले विद्यमान है, शंकर प्रभुति आपका भावक चिंतक कारक उपस्थित है, एवं इंद्रादि देवगण आपके सेवा परायण हैं, तो कहिए वासुदेव, हम आपकी कौन सी सेवा के योग्य हो सकते हैं? अभी तो किसी काम के नहीं है। जब आपकी सेवा के लिए ब्रह्मा जी उपस्थित है, आपकी सेवा के लिए शिव जी उपस्थित है, आपकी सेवा के लिए इंद्रगण उपस्थित है, तो कहिए वासुदेव, हम आपकी कौन सी सेवा की योग्य हो सकते हैं? इसका मतलब हम किसी काम के नहीं है। ब्रह्मा और उनके एसोसिएट आपके प्रेयर करते हैं, शिव और उनके एसोसिएट आपके प्रेयर करते हैं, उनका पूर्ण प्रेम है आपके साथ, इंद्र आदि देवता भी आपके सेवक हैं, तो उनकी तुलना में हम कौन है?
परम परम कारुणिक न भवत्परः परम शोच्य तमो न च मत्परः इति विचयन्ति हरे मयि पामरे यदुचितं यदुनाथ तदा च। अतः किसी परम दीन भक्त ने कहा है, हे हरे, आपके सदृश तो कोई परम कारुणिक नहीं है, आपके समान तो कोई परम करुणा देने वाला नहीं है, और मुझसा भिन्न संसार में कोई अत्यंत शोचनीय भी नहीं है। मेरे से कोई शोचनीय नहीं, मतलब मैं इतनी उस अवस्था में हूं, मेरे से ज्यादा पैथेटिक कोई नहीं। मैं बहुत निम्न हूं और पतित हूं। ऐसा विचार कर मुझ पामर के विषय में जो उचित हो वही कीजिए, जो आप डिसाइड कर सकते हैं, जो आप समझते हैं, सोचिए इसके बारे में, मेरे बारे में सोचिए और विचार कीजिए, और मुझ पामर के विषय में जो उचित हो वही कीजिए। आगे बोलते हैं, श्लोक नंबर 67 में कहा गया है, भवो श्लोक में गया है, भवोद्भव क्लेश कषास्थातः भवोद्भव क्लेश कषाशताः परिभ्रमेन्द्रियन् परिभ्रमेन्द्रियन् का पथान्तरे नियम्यतां माधव में मनोह स्तौतं घिशाशंको दृढ़ भक्ति बंधने। हे माधव, मेरा मन रूपी घोड़ा इंद्रिय स्वरूप निंदित मार्ग में घूमते घूमते संसार से उत्पन्न सैकड़ों क्लेश रूपी कोड़ों से प्रतिदिन ताड़ित हो रहा है, तथापि हमारा कहना ही नहीं मानता है मेरा मन। अतः प्रभु कृपया इस दुष्ट घोटक को दृढ़ भक्ति रूपी रज्जु के द्वारा अपने चरण विंद रूपी खूंटे से बांध दीजिए। मेरा मन रूपी घोड़ा इंद्रिय स्वरूप निंदित मार्ग में घूमते घूमते संसार से उत्पन्न सैकड़ों क्लेश रूपी कोड़ों से प्रतिदिन ताड़ित हो रहा है। मन रूपी घोड़ा अलग संसार में घूमते घूमते पारित हो रहा है, हम लेकिन हमारा कहना ही नहीं मानता, है कोड़े खा रहा है। कृपया इस दुष्ट घोटक को, इस घोड़े को दृढ़ भक्ति रूपी रज्जु के द्वारा, रस्सी के द्वारा अपने चरणार बिंद रूपी खूंटे में बांध दीजिए। श्लोक नंबर 68 में आता है, न ध्यायत न ध्यायतोऽसि न कीर्त्योऽसि न मनागाराधितोऽसि प्रभो, नो जन्मनान्तर् गोचरे तव पदाम्भोजे च भक्ति कृता तेनाहं बहुदुःख भाजन्तया प्राप्तो दशामि दृशीम तम कारुण्य निघे विदेहि करुणा श्री कृष्ण दीनमय। श्री शंकर जी जो कवि हैं, अपनी दैन्य उक्ति प्रदर्शित करते हैं, प्रभु, इस जन्म में तो मैंने आपका किंचित भी ध्यान, नाम कीर्तन, आराधना नहीं किया, और पहले जन्मों में भी आपके चरणार बिंदों में भक्ति का संबंध स्थापित नहीं किया, अतः मैं अनंत दुख भोगने का पात्र तो बन गया हूँ, इसलिए मेरी दुर्दशा को प्राप्त हुआ। अतः करुणा कर कृष्ण, आप ही मुझ दीन पर कृपा दृष्टि कर दीजिए, उसी से है आपकी दासी माया निवृत्त हो जाएगी।
आगे 69 में श्लोक में कहा है, शरणम मसीहरे प्रभो मुरारे, जय मधुसूदन वासुदेव कृष्णो, निरवधि कलुष अघाकारिणम माम गतिरहितम जगदीश रक्ष रक्ष। आर्तनाद से किसी भक्त ने कहा है, हे अरे, हे प्रभु, हे मुरारे, आप ही मेरे आश्रय एवं रक्षक हैं, मधुसूदन है, वासुदेव विष्णु आपकी जय हो। मैंने निरंतर अनंत पातक पुंज किए हैं, अतः मेरी क्या गति होगी उसका भी ठिकाना नहीं है। इसलिए हे जगदीश मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। दिनाद मुरारे निषादो मुरारे, दिनार्थ मुरारे निषार्थ मुरारे, दिनांत मुरारे निशांत मुरारे, तमेक गतिर तमेक गति न। 70वें श्लोक में कहते हैं, दक्षिणात पंडित राज कहते हैं, मुरारे, प्रातः काल, सायंकाल, दोपहर में, आधी रात में, दिनांत में, निशांत में, सर्वत्र सर्वदा एक आप ही हमारी गति हो, एक तुम ही हमारे प्राप्य। हे मुरारे, प्रातः काल, सायंकाल, दोपहर में, आधी रात में, दिनांत में, निशांत में, सर्वथा सदा एक आप ही हमारी गति हो, एक तुम ही हमारे प्राप्य। दो शब्द है, दिनांत और निशांत। निशांत रात्रि का अंत जो है, मॉर्निंग में 3 बजे निशांत, उसके बाद निशांत समय चालू हो जाता, निशा का अंत हो गया। सोने का समय रहता है 9 से 12 और 12 से 3, 6 घंटे। इससे पहले संध्या काल होता है 6 से 9। 3 से 6 मध्याह्न काल होता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भी आगे बोलते हैं, भगवान स्वयं बोलते हैं, श्लोक ये भी इसमें आया है, आई नंद तनुज किंकरम पतितां माम विस्मय भवाम्बुधियो, कृपया तव पाद पंकज अस्ति धूलि सदृशम विचिन्ते। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं कि हे नंदन नंदन, वस्तुतः मैं आपका नित्य किंकर हूँ। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नंदन नंदन, वस्तुतः मैं आपका नित्य किंकर हूँ, कि तो अब निज कर्म दोष से विषय संसार में पड़ा हुआ हूँ। काम क्रोध मत्सर आदि ग्रह मुझे निकलने को दौड़ रहे हैं। दुराशा दृष्टिचांच की तरंगों में इधर उधर बह रहा हूँ। कुसंग रूपी प्रबल वायु और व्याकुल हो रहा हूँ। ऐसी दिशा में आपके बिना मेरा कोई आश्रय नहीं है। कर्म ज्ञान योग तप आदि तृण गुच्छों के समान इधर उधर तैर रहे हैं, पर क्या उनका आश्रय लेके कोई संसार के पार जा सकता है क्या? हाँ, कभी कभी तो ऐसा तो होता है कि संसार में डूबता हुआ
जन उनको भी पकड़कर अपने साथ डुबो लेता है। ऐसा हो सकता है कि कोई अपने साथ डुबो ले, कोई कोई पार नहीं करवा सकता। आपकी कृपा के बिना और कोई आश्रय नहीं हो सकता है, केवल आपका नाम ही ऐसी नौका दृढ़ है जिसके आश्रय से ये संसार सिंधु को पार कर सकता है, पर उसका आश्रय मिले यह भी आपकी कृपा पर निर्भर है। आप शरणागत वत्सल हैं, मुझ अनाश्रित को अपनी चरण कमलों में संलग्न रज करके समान जाने। आपकी करुणा के बिना मुझ साधना शून्य का संसार से निस्तार का कोई उपाय नहीं। भक्तों की निष्ठा। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य अपने 2 श्लोकों से भक्तों की निष्ठा को प्रदर्शित करते हैं। न वयम कवयो न तार्किका, न च वेदांत नितांत तार्गा, न च वादी निवारका परम कपटा भीर किशोर किंकरा। सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं, हम न तो कवि हैं, न तार्किक हैं, न वेदांत शास्त्र के नितांत पारंगत हैं, न प्रतिवादियों के मत का हम निराकरण करने वाले हैं। हम तो केवल ब्रजराज कुमार श्री नंदन नंदन के नित्य किंकर हैं। ये बड़े गर्व से सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं। आगे वही बोलते हैं, परिवदतु जनो यथा तथायम ननु मुखरो न वयम विचार्याम हरिरस्मदीरा मदातिमत्ता भुवि विलुठाम नटाम निर्विशाम। निंदक जन यदि हमारी यथा तथा निंदा करते हैं तो किया करें। निंदक जन यदि हमारी यथाकथा करते हैं तो किया करें। इस बात पर हम किंचित भी विचार नहीं करते, कारण कि हम तो श्री हरि रस रूपी मदिरा से अत्यंत मत्त होकर भूमि में लोटपोट हो जाएंगे, कभी नृत्य करेंगे और कभी कभी प्रेम से मूर्छित हो जाएंगे। निंदक जन यदि हमारी यथा तथा निंदा करते हैं तो किया करें। इस बात पर हम किंचित भी विचार नहीं करते, कारण हम तो श्री हरि रस रूपी मदिरा से अत्यंत मत्त होकर भूमि में लोटपोट हो जाएंगे, कभी नृत्य करेंगे और कभी कभी प्रेम से मूर्छित हो जाएंगे। आगे इंपॉर्टेंट श्लोक है जिसमें कहते हैं, श्लोक नंबर 74, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। नाहं विप्रो न च नरपति, नाहं विप्रो च नरपति, नापि वैश्यो न शूद्रो, नाहं वर्णिना च गृहपतिर् वनस्थो यतिर्वा, किन्तु प्रोद्य किन्तु प्रोद्यन् निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपी भर्तयो पद कमलयोर दास दासानुदास। ना तो मैं ब्राह्मण हूं न क्षत्रिय हूं, महाप्रभु स्वयं कहते हैं। ना हम विप्रो न च नरपति, न तो मैं ब्राह्मण हूं न क्षत्रिय हूं, नापि वैश्यो न शूद्रो, न वैश्य हूं न मैं शूद्र हूं। नौवा वर्णी, न मैं ब्रह्मचारी हूं, न च गृहपति, न वानप्रस्थी हूं। नौवा वर्णी,
न च गृहपति न गृहस्थु न वनस्थ न वानप्रस्थु न च गृहपति न वनस्थो यतिर्वा न मैं सन्यासी हूँ किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृत थे। मैं तो अपना परिचय देता हूँ कृष्ण के गोपियों का सेवकों का दास का दास का दास उनका सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड कृष्ण जो गोपी भक्त जो गोपियों के पालन करने वाले। वो एक अमृत के सागर के समान है भगवान और वो अमृत सागर स्वरूप है परमानंद परिपूर्ण है निखिल परमानंद परिपूर्ण अमृत सागर स्वरूप है गोपीपति कृष्ण के चरण कमलों में दासों के दासों का दास दासों के दासानुदासों में से भी एक छोटा सा दास हुआ था जीवों का जीव का स्वरूप नित्य भगवत दास है। आगे कहते हैं धन्यानाम हृदि भासताम गिरिवर प्रत्यज्ञ कुंजो कसाम गिरिवर प्रति अग्र कुंज औकसाम सत्यानंद रसम विकार विभव व्यावृत मंत्र मह अस्माकं किल वल्लवी रतिरसो वृंदाटवी लालसो गोपकोऽपि महेंद्र नील रुचिरश्चे मुह क्रीडतु। ईश्वरपुरी जी की कैसी विचित्र लोकोत्तर निष्ठा है। पर्वतराज की विशुद्ध कुंजों में गिरिवर की पर्वतराज की विशिष्ट कुंजों में निवास करने वाले निर्वेद ब्रह्म ज्ञानी धन्यमान महापुरुषों के हृदय में विकार वैभव रहित अंतकरण का उत्सव स्वरूप यदि कोई अनिर्वचनीय सत्यानंद रस प्रकाशित होता है होना है होता है तो होने दो हमें से कब प्रयोजन नहीं किंतु हमारे हृदय में तो निश्चय ही गोपी रति रस स्वरूप वृंदावन विलासी इंद्र नीलमणि कांति मनोहर कोई गोप निरंतर क्रीड़ा करता रहे हमारी तो ये इच्छा। आगे यादवेंद्र पुरी जी कहते हैं 676 नंबर श्लोक में रसम प्रशंसतुम कृत्व निष्ठा ब्रह्मामत रसं प्रशंसन्तु कवित्वनिष्ठा ब्रह्मामृतं वेद शिरोन्विष्ठा वयं तु कुञ्जाकलितावतंसं गृहीतवंशं कमपीष्टयाम। श्री कपिल रत्न जी दो श्लोकों से कहते हैं जो महात्मा ध्यानातीत निर्विशेष किसी परम तत्व को जानते हैं उनके हृदय विवर में शुद्ध चैतन्य मात्रा आत्मा आदि यदि उपस्थित हो जाए तो भले ही हो जाए किंतु हमारे हृदय प्रांगण में तो स्वभावतः मधुर ईषद हास्य युक्त मुखारविंद वाला नूतन जलधर श्याम शरीर वाला सुवर्णमय पीताम्बरधारी कमल नयन कोई ऐसा परमात्मा गोप गोपी के साथ खेलता रहे।
78 श्लोक में कहते हैं, जातु प्रार्थयते न पार्थिव पदम नेन्द्रे पदे मोदते संधते न च योग सिद्धिषु धियं मोक्षम न च नाकांक्षति कालिंदी मनसी मनि स्थिर दिन मध्य देव तो केवलम शुद्धे ब्रह्मणि वल्लभी भुजलता बद्धे मनोधावती। इसमें कवि रत्न से कहते हैं, हमारा मन कभी भी चक्रवर्ती पद को नहीं चाहता, इंद्र पदवी पर भी प्रसन्न नहीं होगा, योग सिद्धियों में भी बुद्धि को नहीं लगाता है, मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं करता, किंतु केवल श्री यमुना नदी युक्त वृंदावन की सीमा में स्थित बिजली युक्त मेघ की सी कांति वाले गोपियों की भुजलता में बंधे हुए अर्थात गोपी गणा लिंगित किसी अनिर्वचनीय शुद्ध ब्रह्म की ओर भागता रहता है। संध्या वंदन भद्रमस्तु भवते भो स्नान तुभ्यं नमो। संध्या वंदन भद्रमस्तु भवते मो भो स्नान तुभ्यं नमो। भो देवा पितरश्च तर्पण विदो नाहं क्षम्यताम् यत्र क्वापि निषद्ध यादव कुलोत्तंस्तयं कृष्ण कंस दुष स्मारं स्मारमघं हरामि तदलं मन्ये किमन्ये में। माधवेपुर जी कहते हैं, हे संध्या वंदन आपको कल्याण हो, हे स्नान आपको मेरा नमस्कार हो, हे देवताओं और पितरों में आपको तर्पण करने में समर्थ नहीं होता, क्षमा करें। कारण कि अब मेरी स्थिति हो गई कि जहाँ कहीं भी एकांत स्थान में बैठकर यादव कुल मुकुट मुनि कंसारी श्री कृष्ण का कंस को वध करने वाला कंस का शत्रु कंसारी श्री कृष्ण का बारंबार स्मरण करता हूँ, पाप रहित हो जाऊंगा। श्री कृष्ण स्मरण से मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ, अन्य साधनों से मुझे कोई प्रयोजन भी नहीं। आगे कहा गया है, देव की तनय सेवकी भवन यो भवानी स भवानी किम ततः उत्पथे क्वचन सत्पथे अपि वा मानसम रजतु देव देशितम। निष्ठा परायण किसी भक्त ने कहा है, मैं देवकी नंदन का सेवक बनकर उसकी इच्छा से जो भी पशु पक्षी मनुष्य आदि बन जाऊं उससे मेरी कुछ हानि नहीं है, और उन्हीं की प्रेरणा से मेरा मन उत्पत्त में जाए, चाहे सन्मार्ग में, चाहे उसका क्या परिणाम होगा इसकी मुझे परवाह नहीं। भक्त का केवल सेवक होना ही मुख्य लक्ष्य है। यहाँ पर भक्त कह रहा है, मैं देवकी नंदन का सेवक बनकर उसकी इच्छा से जो भी पशु पक्षी मनुष्य आदि बन जाऊं उससे मेरी कुछ हानि नहीं, और उन्हीं की प्रेरणा से मेरा मन उत्पत्त में जाए, चाहे सन्मार्ग में जाए, और उसका क्या परिणाम होगा उसकी भी मुझे परवाह नहीं। भक्त का केवल सेवक होना ही मुख्य लक्ष्य। आगे माधव माधव कवि कहते हैं, मुग्धम मुद्गम मुग्धम निगदन्तु नीतिन निपुणा भ्रांतम महुर्वेदिका
मंदम माधव संचय जड़धियम मुक्ताधरा सोदरा उन्मत्तं धनिनो विवेक चतुरा कामम महादाम्भिकम वक्तुम न क्षमते मनागपि मनो गोविंद पादस्पः। श्री माधव नामक कविराज कहते हैं कि नीति निपुण व्यक्तिगण यदि मुझको मुग्ध करते हैं तो यथेष्ट कहो, और वैदिक जन मुझको बार बार भ्रांत, सब बांधव मंद, सब सहोदर भाई आदर त्याग कर ये जड़ बुद्धि है ऐसा यदि कहते हैं तो कहो, एवं धनी लोग मुझको उन्मत्त विवेक चतुर व्यक्ति मुझको मुझे महाधाम्बिक यदि कहते हैं तो कहो, तथापि हमारा मन गोविंद भगवान के पदार्थ बिंदु की लालसा को त्यागने में समर्थ नहीं। माधव कविराज कहते हैं श्लोक नंबर 81 में कि नीतिपूर्ण व्यक्तिगण यदि मुझको मुग्ध कहते हैं तो यथेष्ट कहो, वैदिक जन मुझे बार बार भ्रांत, सब बांधव मत, सब सहोदर भाई आदि आदि आदर त्याग करिए जड़ बुद्धि ऐसा कहते हैं तो कहो, एवं धनी लोग मुझको उन्मत्त विवेक चतुर व्यक्ति मुझको महाद्वीप यदि कहते हैं तो कहो, तथापि हमारा मन श्री गोविंद भगवान के पदारविंदों की लालसा को त्यागने में समर्थ नहीं। श्लोक नंबर में रघु श्लोक नंबर 82 में रघुपत उपाध्याय कहते हैं, श्यामेव परम रूपम पुरी मधुपुरी परा वयः कैशोरकम ध्येयः मध्यैव परो रस। रघुपति उपाध्याय कहते हैं, हमारे मत में तो श्याम रूप ही सर्वश्रेष्ठ रूप है, मथुरापुरी सर्वश्रेष्ठ पुरी है, भगवान की किशोरावस्था का ध्यान ही सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार रसी उत्कृष्ट रस। पुरतः स्फुरतु विमुक्तिर पुरतः स्फुरतु विमुक्तिर चिरम इह राज्यम करोतु वैराज्यम पशुपाल बालक पते है सेवाम एवाभि मनच्छामि। सुरोत्तम आचार्य जी कहते हैं, ये मुक्ति मेरे सामने मूर्तिमत होके यदि मुझे प्रसन्न करने के लिए नृत्य करती रहे तो करती रहे। अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकम्य ईशित वशिष्ठ वशित्वादि अष्ट सिद्धियां भी यदि मेरे सामने उपस्थित तो उनसे मेरा ये कहना है कि आप अपने राज सिंहासन पर विराजी रहो।
हमें आपसे प्रयोजन नहीं, कारण मैं तो केवल गोप बालक शिरोमणि नंदलाल की ही सेवा करना चाहता हूँ। आगे कहा गया है, श्लोक नंबर 80 84 में कहा गया है, क्षोणी पतिमथ के कम किंच तत्त्वं नित्यं ददासि बहुमानमथात्मानं वैकुंठवासमथवा नरके निवासं हा वासुदेव मम नास्ति गतिस्त्वबन्धन्य। श्री गर्भ कविंद्र से कहते हैं, आहे भगवान, आप मुझे पृथ्वीपति बना दीजिए, चाहे परम दरिद्र बना दीजिए, नित्य सम्मान प्रदान कीजिए अथवा अपमान, वैकुंठ में वास दिए चाहे नरक में पटकिए, परंतु हे वासुदेव, आपसे भिन्न मेरी तो और कोई गति नहीं है। आपके बिना मेरा और कोई लक्ष्य नहीं। दिशतु स्वराज्यं वा वितरतु तापत्रयं वापि सुखितं दुःखितं अपि मां न विवंशतु केशव स्वामी। श्री कविराज मिश्र कहते, केशव भगवान मुझे स्वर्ग का राज दें, चाहे आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक या तीनों ताप, और चाहे सुख मुझे सुखी कर दिया दुखी, परंतु अपनी सेवा से मुझे पृथक न करें। आप मुझे अपनी सेवा से पृथक न करें। आगे है भक्ता नाम शॉर्ट सुख की प्रार्थना, भक्तों की शॉर्ट सुख की मतलब अर्नेस्ट सिंसियर प्रेयर। श्री कराचार्य कहते हैं, नंद नंदन पदार विंदे संध्यमानम मकरन बिंदव। कविराज मिश्र कहते हैं, कराचार्य पाद कहते हैं, नंद नंदन पदार विंदे संध्यमान मकरान बिंदव, सिंधव परम साख्य संपदाम नंदन तो हृदय ममानिशम। शंकराचार्य कहते हैं, परमानंद संपत्ति के फल समुद्र स्वरूप जो मकरंद बिंदु श्री नंद नंदन के पदार बिंदु से टपक रहे हैं, मेरे मेरे हृदय को निरंतर आनंदित करते हैं। श्री रघुपति उपाध्याय से ऐसे कहते हैं,
हमारे स्वामी श्री कृष्णचंद्र ने इस स्थान पर वत्सचारण किया और इस स्थान पर भुवन मोहनी दिन व्यतीत हो जाए। यह वत्सान समाचार्य ध्यान स्वामी जगोवंशम इति शास्त्रम गदतो में यमुना तीरे दिनम यया। हमारे स्वामी श्री कृष्णचंद्र ने इस स्थान पर वत्सचारण किया और उसी स्थान पर भुवन मोहिनी दिन व्यतीत हो जाए। आगे बोलते हैं, अनुशीलित कुंजवाटिकाया जगा जगना लंबित पीत शाटिकायाम मुरली कल कुजिते रतायाम मम चेतोस्तु कदम देवतायाम। श्री गोविंद ऐसे कहते हैं, जो निरंतर निकुंज वाटिका में भ्रमण करती रहती है, जो कटी प्रदेश में पीली साड़ी पहने हुए, और वह जब मुरली बजाने में निरत रहती है, ऐसी कदम देवता में हमारा मन लगा रहे। आगे कहा गया है, आरक्त दीर्घ नयनो नयनाभिराम कंदर्प कोटि ललितम वपुरा दधान भूयात समेत्य हृदयाम्बुराहृदर अधिवर्ती वृंदा वृंदात टीव नगर नागर चक्रवर्ती। श्री भवानंद जी कहते हैं, जिनके विशाल लोचन किंचित रक्तवर्ण के हैं, जो दर्शकों के मनोहर हैं, कोटि कामदेव से भी सुंदर श्री विग्रह धारण किए हुए, वही वृंदावन नगर के नागर चक्रवर्ती आज मेरे हृदय कमल रूपी राज सिंहासन पर कृपया आके विराजे। आगे बोलते हैं, लावण्यमृत मन्या मधुरिम लहरी परिपाक कारुण्यानाम हृदय कपट किशोर परिस्फुरत। सार्वभौम भट्टाचार्य भी दो श्लोकों में कहते हैं, जो सौंदर्य अमृत अमृत नदी की परम मधुर लहरों के सार स्वरूप है, एवं जिनका हृदय करुणा से परिपूर्ण है, ऐसे छलिया आनंद किशोर मेरे दृष्टिगोचर होते हैं। आगे श्लोक नंबर 91 में कहते हैं, और हे भगवान, आपके चरणों में
आपके चरणों में मेरी तो यही विनम्र प्रार्थना है कि जिस स्थान पर आपकी मुरली का मधुर रव सुनाई दे, उस स्थान पर हमारा जन्म बार बार होता है। भवन्तु तत्र जन्मानि यत्र ते मुरली कलह कर्णपेयत मायाति किम्मे निर्माण वार्तया। सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं, भगवान आपके चरणों में मेरी तो यही विनम्र प्रार्थना है कि भवन्तु ये तत्र जन्मानि यत्र ते मुरली कलह, जहां आपके मुरली की कल 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 मुरली की आवाज सुनाई दे, उस स्थान पर हमारा जन्म होता रहे, बार बार जन्म होता रहे। आपकी सेवा रहित सुखी मोक्ष की कहानी से मुझे क्या प्रयोजन। कर्णपेयत मायाति किम्मे निर्माण वार्तया। उस स्थान पे उस जगह की बात करने से क्या फायदा, व्हाट इज यूज, जहाँ पे सूखे मोक्ष की कहानी की बात चलती रहे, ड्राई फिलोसॉफी चलती। मैं तो उस जगह पे जन्म लेना चाहता हूँ बार बार, जहाँ पे आपकी मुरली की ध्वनि सुनाई देती रहे, स्वीट ध्वनि सुनाई देती रहे। आगे श्लोक नंबर 92 में आता है, आस्वदम आस्वाद्यम प्रमदार आस्वादम प्रमदार रदाक्षम इव सर्वयं वायमं जलपितम् आस्वाद्यं प्रमदारद क्षमयो श्रव्यं नव जलपितं जलप्तिं बालाय दृश्य मुक्तं वदुला वदुलावन्य लक्ष्मीरिव प्रोदम घोष्यं चिर प्रयुक्त वनिता संदेशवाणी में नैवेद्यम चरितम च रूप मनीषम श्री कृष्ण नामास्तु। भक्त कहते श्री कृष्ण आपका प्रसाद, आपका विशुद्ध चरित्र, आपका प्रासाद मतलब कृपा, आपका विशुद्ध चरित्र, आपका निखिल भुवन मोहन रूप और नंद नंदन इत्यादि आपके अनंत नाम, ये चारों वस्तुएं मेरी इस प्रकार से सेवनीय हो जाए, मैं इस प्रकार से इसका सेवन करूं। कौन सी चार वस्तुएं? आपका प्रसाद, आपका विशुद्ध चरित्र, आपका निखिल भुवन मोहन रूप और नंद नंदन इत्यादि आपके अनंत नाम, ये चारों वस्तुएं मेरी इस प्रकार सेवनीय हो जाए जैसे कामी जन जिस प्रकार बार बार स्वाद लेकर कामिनी के अधरा अमृत का आस्वादन करते हैं, उसी प्रकार भावपूर्वक आपके प्रसाद का सेवन करूं मैं। और लज्जाशील नवविवाहिता बालक बालिका के वचनों को जैसे उसका पति बड़े प्यार से सुनता है, उस प्रकार आपके मंगलमय चरित्र को मैं बड़े ध्यान और गौरव से सुना करूं। जैसे परम सुंदरी नवविवाहिता ब्याहली के मुख्य सौंदर्य को देखने के लिए सभी नागरिक नर नारी लालायित रहते हैं, उसी प्रकार मैं लोकोत्तर सुंदर आपके रूप का नक्षिक तक दर्शन किया करूं। और जैसे अपने पति से बहुत दिनों से बिछड़ी हुई सती वनिता अपने पति के द्वारा प्राप्त संदेश को बार बार अपनी अंतरंग शक्तियों से कहती रहती है, एवं उसी पति संदेश को पुनः पुनः उन सखियों के मुख से सुंदर सुनकर हृदय में बड़ी पसंद होती है, उस प्रकार मैं आपके अनन्य सेवकों के सामने आपका मधुर नाम कीर्तन किया करूं एवं नाम रसिक उन भक्तों के श्रीमुख से श्रवण किया करूं। यही मेरी आपके चरणों में विनम्र प्रार्थना है, स्वीकार कीजिए प्रभु। ये पूरी उनके संसार के से तुलना की गई और इस तरीके से वो हर जगह कृष्ण को उसकी जगह रिप्लेस कर। इसके पश्चात आता है महाप्रभु का श्लोक आता है, जो नयनम गलत सुधारया वदनम गदगद रुधिया गिरा पुलके निचितम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। चैतन्य महाप्रभु दो श्लोकों में कहते हैं, प्रभु आपका नाम ग्रहण करते समय मेरे नयन अश्रुधारा से, मेरा मुख गदगद वाणी से, मेरा शरीर पुलकित वालियों से कब व्याप्त होगा।
इसके बाद आता न धनम न जनम न सुंदरी कविता मम जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतार भक्ति रहे तो की भाई। हे जगदीश, मैं धन नहीं चाहता, मैं जन नहीं चाहता, मैं सुंदर कविता चाहता हूँ केवल प्राणेश्वर आपके श्री चरण कमलों में मेरी जन्म जन्म में हेतु की भक्ति है। गोवर्धन प्रस्थ नवाम्बुवः कलिंद कन्या नवनील पद्यम वृंदावनोदार तमाल शाखी तापत्रस्याभिवम करोतु। भक्त कहता है यहाँ पे, जो गोवर्धन पर्वत की समतल भूमि का नवीन मेघ है, श्री यमुना जी का जो नवीन नील कमल है, और श्री वृंदावन का जो परम उदार तमाल वृक्ष है, अर्थात इस रूप अलंकार का विषय जो श्री हरि है, वो हमारे तीनों तापों को परास्त कर, जो श्री गोवर्धन पर्वत की समतल भूमि का नवीन मेघ है, कृष्ण का लिए बोला गया नवीन मेघ है, जो यमुना जी का जो नवीन नील कमल है, और श्री वृंदावन का जो परम उदार तमाल वृक्ष है, अर्थात इस रूप अलंकार का विषय जो हरि है, वो हमारे तीनों तापों को परास्त कर दे। इस प्रकार से भक्त भगवान की प्रार्थना करें। माधवेंद्र प्रिय कहते हैं, अनरंग चातुरी चपल चारु नेत्राचल सुचलनम करकुंडल स्फुरित कांति कंडस्थल भज्जोल्लसत्नागरी निकर रास लास्योत्सुकः सपे सपति मानसे स्फुरतु कोऽपि गोपालकः। माधवेंद्र प्रिया, अनंग रस चातुरी से जिसके चारु नेत्र चल चंचल हैं, अनंग रस चातुरी से, यहाँ पे है अनंग का अर्थ दिया है अप्राकृतिक प्रेम, अप्राकृत काम। अनंग मतलब कामदेव का नाम है, अप्राकृत काम। अनंग रस चातुरी से जिसके चारु नेत्र चल चंचल हैं, हिलते हुए मकर की आकृति के कुंडलों की परछाई जिसके दोनों कपूलों में, जिसके दोनों गालों में दिखती है, कुंडल की परछाई मकर की आकृति के, और जो ब्रज की आनंदमय गोपियों के साथ रास विलास करने के सम उत्सुक है, ऐसा कोई अनिर्वचनीय गोपाल शीघ्र हमारे मन मंदिर में आ विराजे। इस प्रकार से ये भक्त लोग प्रार्थना कर रहे हैं। अब इसी में आगे आएगा अगला सेक्शन है भक्त ना, अगला सेक्शन है जो भक्त नाम उत्कंठा, डिवोटी अर्निंग, भक्त नाम उत्कंठा, भक्ता नाम उत्कंठा, डिवोटी की उत्कंठा जो है उसके बारे में आएगा। तो अभी क्योंकि समय हो रहा है इसलिए हम इसको यहीं पे विराम देते हैं, और इसके आगे का जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री पद्यावली की जय, श्री रूप गोस्वामी की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।